हजारों वर्षों पहले सत्ययुग में अवंतिका नगरी के पास स्थित रत्नमाल पर्वत की एक गुफा में एक क्रूर राक्षस वास करता था, जिसका नाम था दूषण। आज जिस स्थान को हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहां कभी इस राक्षस का आतंक फैला हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी शक्तियां केवल रत्नमाल पर्वत तक ही सीमित थी। वो चाहकर भी अपने आतंक का विस्तार नहीं कर सकता था। यही कारण था कि उसके नाम से पूरा संसार नहीं, बल्कि सिर्फ पर्वत के आसपास का क्षेत्र कांपता था। लेकिन क्या कोई राक्षस अपनी सीमाओं में बंध कर रह सकता है? नहीं, दूषण भी इस बंधन से मुक्त होना चाहता था। दूषण का एक ही सपना था, सिर्फ अवंतिका नहीं, बल्कि पूरे पृथ्वी लोक को अपने अधीन करना। वो चाहता था कि अन्य बलशाली राक्षसों की तरह वो भी पूरे ब्रह्मांड पर राज करे। लेकिन उसे अतीत के उदाहरणों से भली भांति ज्ञात था कि जो भी राक्षस देवताओं के खिलाफ गया, उसका अंत निश्चित ही हुआ। फिर भी लालच और सत्ता की भूख उसे रोक नहीं सकी। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दूषण ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करने का संकल्प लिया, ताकि ऐसी अपार शक्ति प्राप्त हो सके जिससे कोई भी उसका सामना न कर सके। उसने रत्नमाल पर्वत के जंगलों में जाकर वर्षों तक तपस्या की। समय बीतता गया, परंतु ब्रह्मदेव प्रकट नहीं हुए। दूषण ने हार नहीं मानी। वो लगातार अपनी साधना में लीन रहा। वर्ष बीतते गए, लेकिन उसकी तपस्या में कोई कमी नहीं आई। और फिर एक दिन ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने दूषण से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। ये सुनते ही दूषण ने ऐसा वरदान मांग लिया जिसे सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव भी अचंभित रह गए। हे ब्रह्मदेव, मुझे त्रिदेव के समान शक्ति प्रदान करें। ब्रह्मदेव स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि यह असंभव है, लेकिन दूषण ने अटल आग्रह किया। ब्रह्मदेव गहन विचार में पड़ गए और अंततः दूषण को उसकी इच्छित शक्ति प्रदान कर दी। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी, शिव भक्तों पर अत्याचार मत करना। दूषण ये सुनते ही अट्टहास करने लगा, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। अब दूषण के पास असीम शक्ति थी। उसने अपनी गुफा को मायावी शक्ति से एक भव्य महल में बदल दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए हजारों राक्षस सैनिकों की सेना तैयार कर दी। और फिर दूषण ने अवंतिका नगरी पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना ने एक के बाद एक नगरों पर धावा बोल दिया। जो भी राजा उसके खिलाफ खड़ा होता, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। जल्द ही उसने न केवल अवंतिका, बल्कि आसपास के राज्यों और जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया। धीरे धीरे दूषण का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने निश्चय किया, अब कोई भगवान की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि अब मैं ही परम शक्ति हूं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सभी राज्यों में भगवान की पूजा और यज्ञ तुरंत बंद करवा दिए जाए। उसकी क्रूरता यहां भी नहीं रुकी। जो भी ऋषि या संत विरोध करता, उसे मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता। महीनों तक यही क्रम चलता रहा और अंततः सभी राज्यों में भगवान की पूजा समाप्त हो गई। अवंतिका नगरी में 4 ब्राह्मण भाई रहते थे, जो महादेव के अनन्य भक्त थे। वे दूषण के आतंक से डरे नहीं और निर्भय होकर महादेव की आराधना और यज्ञ जारी रखे रहे। और फिर ये समाचार दूषण तक पहुंच गया। जैसे ही उसके गुप्तचर ने उसे ये खबर दी, उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, उन ब्राह्मणों को मेरी चेतावनी दो। अगर वे महादेव की पूजा बंद नहीं करते, तो उनका भी वही हाल होगा जो बाकी भक्तों का हुआ। अब क्या होगा? क्या दूषण उन ब्राह्मणों की तपस्या को रोक पाएगा, या फिर महादेव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होंगे? अगर आप इस कथा का अगला भाग जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। दूषण के सैनिक जब चारों शिवभक्त ब्राह्मणों को रोकने में असफल रहे, तो वे हताश होकर
रत्नमाल पर्वत की ओर लौटे और सारा वृत्तांत दूषण को सुना दिया। जैसे ही उसने सुना कि ब्राह्मणों ने उसकी चेतावनी को अनदेखा कर दिया, उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब उनका अंत निश्चित है। ऐसा कहते हुए दूषण ने अपनी तीव्र धार वाली तलवार उठाई और अपने महल से बाहर निकला। लेकिन तभी अचानक आकाश में घोर गर्जना हुई और एक दिव्य आकाशवाणी गूंज उठी। दूषण, तू एक भयंकर भूल करने जा रहा है। इससे पहले कि अनर्थ हो, रुक जा। आकाश में गड़गड़ाहट हुई, वायुमंडल में भय और ऊर्जा का संचार हुआ। लेकिन दूषण के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। क्या महादेव स्वयं मुझे रोकेंगे? उसका अहंकार अब चरम पर था। मैं स्वयं त्रिदेव के समान शक्तिशाली हूं, फिर मुझे मात्र एक त्रिदेव से भय क्यों हो? तलवार को घुमाते हुए वो सीधे अवंतिका नगरी की ओर प्रस्थान कर गया। अवंतिका नगरी में उस समय चारों ब्राह्मण भाई महादेव के यज्ञ में लीन थे। जैसे ही दूषण वहां पहुंचा, उसकी आंखों में क्रूरता और आग की लपटें थी। तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर भी तुम महादेव की पूजा कर रहे हो। तुरंत बंद करो, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार रहो। लेकिन ब्राह्मण भाई अड़िग थे। उन्होंने निर्भीकता से कहा, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये तेरा अंत होगा। दूषण क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार उठाकर ब्राह्मणों पर वार करने को तैयार हुआ। लेकिन तभी जैसे ही दूषण ब्राह्मणों पर वार करने को हुआ, भयंकर कंपन, पर्वत हिलने लगे, तेज आंधियां चलने लगी और फिर धरती में एक दरार पड़ी और भयंकर ज्वाला निकलने लगी। महाकाल प्रकट हुए। महादेव का स्वरूप इतना भयंकर था कि उनकी आंखों की ज्वाला से पूरा आकाश लाल हो गया। दूषण, महाकाल गरजे, तूने मेरा धैर्य समाप्त कर दिया। अब समय है कि तुझे अपने कर्मों का फल मिले। लेकिन अहंकारी दूषण हंस पड़ा। अगर महाकाल स्वयं आए हैं तो ये युद्ध और भी रोचक होगा। दूषण ने अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया। अब देख महादेव, मेरी अपराजेय शक्ति। उसने अपने मंत्रों से लाखों असुरों की सेना उत्पन्न कर दी और महाकाल पर हमला करने का आदेश दे दिया। लेकिन महाकाल ने मात्र एक गर्जना की और संपूर्ण वातावरण हिल उठा। उन्होंने अपनी त्रिशूल उठाई और देखते ही देखते लाखों असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। धरती थर्रा उठी, पहाड़ हिलने लगे, वायु वेग से बहने लगी। असुर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन महाकाल की दृष्टि से बच नहीं सके। ये तांडव तब तक चलेगा जब तक अधर्म का विनाश नहीं हो जाता। त्रिशूल के एक एक प्रहार में सैकड़ों असुर जलकर भस्म हो गए। दूषण बार बार असुरों को उत्पन्न करता, लेकिन महाकाल हर बार उन्हें नष्ट कर देते। जब उसकी समस्त असुर सेना समाप्त हो गई और उसकी शक्तियां भी लगभग खत्म हो गई, तब भी उसका अहंकार बना रहा। अब मैं स्वयं महाकाल से युद्ध करूंगा। तलवार उठाए, वो पूरी शक्ति के साथ महाकाल पर झपटा। लेकिन महाकाल ने एक ही प्रहार में उसकी तलवार तोड़ दी। अब तेरा अंत निश्चित है। दूषण भयभीत हुआ, लेकिन फिर भी उसने अंतिम वार करने की कोशिश की। महाकाल ने अपने त्रिशूल से उसे दूर फेंक दिया। दूषण दर्द से तड़पता हुआ धरती पर गिर पड़ा और फिर महाकाल आकाश में उछले और बिजली की भांति दूषण के समक्ष प्रकट हुए। अब अधर्म का अंत होगा। महाकाल ने अपने क्रोध की अग्नि से दूषण को भस्म कर दिया। कुछ ही क्षणों में दूषण की पूरी देह राख में बदल गई। महाकाल ने उस भस्म को अपने शरीर पर धारण कर लिया। चारों ब्राह्मण भाई उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हे महादेव, हमारी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वे सदा अवंतिका नगरी में विराजमान रहें। महाकाल ने एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट किया और उसे वहीं स्थापित कर दिया। ये ज्योतिर्लिंग अवंतिका की रक्षा करेगा और यहां महाकाल सदा विराजमान रहेंगे। और तब से उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।